नाज़रीन ये आपको डेमो करके दिखा रहे हैं कि यहाँ पर पानी कितना कितना है और इसी पानी में डूब के मरने का मकाम है मरीद के इंतजामिया का। वो देखिएगा, ये देखो यहाँ पर बच्चे डूबे ना तो क्या करें। तो साडी बच्ची मर गई तो हुण भावें सारा मुल्क इत्थे आ जावे, ये पानी साडी बच्ची दा मौत बन गया है। ये उदों ते किसी ने कोई इंतजाम नहीं किया कि एक दिन पानी आया, 2 दिन 3 दिन पानी दिया। मेरी दिल दा टुकड़ा है, मेरा वीर रखना, मेरा दिल दा टुकड़ा है। मेर गए जन्नत, नी मेर गए जन्नत, नी पुप्पो दे बया मकतरी लंगड़ी लूले। इस्लाम को नाज़रीन, मैं मियां रियाज और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। मैं इस वक्त चौड़ा राजपूता में मौजूद हूँ, जो मरीदके का एक नवाही गाँव है और यहाँ पर बड़ा ही एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है और इसमें किन किन लोगों की गफलत है जिसकी वजह से यहाँ पर ये जो मेरा आप देख रहे हैं ये एक मेहनत कश का घर है जिसके घर के ऊपर क़यामत बरपा है। इस वक्त इनकी नन्ही कली जो जन्नत फातिमा 7 से 8 साल है वो यहाँ पर नहर में जो पानी बंद टूटा था उसकी वजह से, डूबने की वजह से जो है बच्ची जो है वो उसकी वफात हो चुकी है, वो दुनिया फानी से कूच कर गई है और इस घर में अभी सफ़े मातम यहाँ पर बिछा हुआ है। जो लोग हैं और यहाँ पर कहराम बरपा है और यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो आओ पुकार कर रहे हैं। यहाँ पर जो आप देखते हैं जो उनके जो रिश्तेदार हैं जो लवाकिन हैं बच्ची के, ये देख सकते हैं हर किसी की आंख नम है और नन्ही सी छोटी सी कली थी और वहाँ पर खेलने के लिए गई हुई थी। हमने आपको दिखाया भी कि कितना कितना वहाँ पर पानी है और अगर मैं वहाँ पर चला जाऊँ तो इतना वहाँ पर पानी है, मगर बच्ची वहाँ पर खेलने के लिए जाती है तो वहाँ पर ही डूब जाती है। और ये हमारे अदारों की गफलत है। रेस्क्यू का जो कैंप है वो बिल्कुल थोड़ा सा दूर जाके लगा हुआ है, जहाँ पे ज़रूरत थी वहाँ पर नहीं है। मैं पहले से भी कह रहा हूँ कि जहाँ पर इन चीज़ों की ज़रूरत है वहाँ पर ये चीज़ें नहीं हैं और कैंप दूर लगा हुआ था। कैंप के ऊपर भी ये नौजवान जो मेरे साथ अभी खड़ा हुआ है ये भी वहाँ पर उनको तलाश करने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी रेस्क्यू एहलकार मौजूद नहीं होता। उसके बाद ये 111 222 पे कॉल करते हैं तो मरीदके से टीमें रवाना होती हैं, मगर बाद में यहाँ से 2 नौजवान आते हैं लाइफ जैकेट लेके, ना उनके पाँव में शूज़, ना उनके ऊपर मुकम्मल उनके पास कोई ऑक्सीजन मास्क वगैरह भी नहीं थे और वो आते हैं जब बच्ची डूब जाने के 3 घंटे बाद आते हैं। बच्ची की पुप्पो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, आंखों से आंसू जारी हैं। उनसे जानेंगे इस बच्ची के मुतल्लक मुकम्मल तफसील कि वहाँ पे क्या करने गई थी और इसको कोई बचाने के लिए क्यों ना आया। इतनी ज़्यादा यहाँ पर हमारी इंतज़ामिया जिनका करोड़ों नहीं अरबों का जो तनख्वाह रगड़ जाते हैं हमारी, मगर इस बच्ची को बचाने के लिए और इनको यहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए भी हमारी जो इंतज़ामिया है वो कोई भी यहाँ पर नहीं आई है। मेरी बहन ज़रा बताइएगा ये कैसे सारा वाक़या हो गया? ये बच्ची गई है बाहर खेडन, सानू कोई पता नहीं। हाँ, ये पता नहीं खेडदी किते तिलक गई है, पैर डिग पिया विचे विचारी डुब गई। सानू तो पता बाद च लगा है, किसी ने आन के दसिया ताड़ी बच्ची डिग पई है विच कि डुब गई है। गवांढी पता बच्चा नखसिया गवांढियां दा, उन्हें बेचारे ने जाके विचों छलंग मार के कड्ढी। सानू नहीं पता बच्ची हूँ डिगी है, घड़ी नूं डिगी है, खेडदी बच्ची उत्थे डिग पई है। वो बच्ची दे नालों ही जेड़े बच्ची वो सहम गई है, ਉਹਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੇਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। अच्छा, ਕਿ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਘਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੇ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਥੇਰਾ ਰੱਖੀਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਬਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਵਾਦਾ ਆਇਆ। इंतज़ामिया तलाश करने वास्ते नहीं सी आई कि बच्चियां दा ख्याल करो कुछ सारा ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕੋਈ 3 ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਪੁਲ ਨਹੀਂ ਬੱਧਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਬੰਨ ਨਹੀਂ ਬੱਧਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਵੜਿਆ। सही ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਬਾਹਰ ਬੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਰੈਸਕਿਊ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਮਰ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਮੌਤ ਬਣ ਗਿਆ ਵੇ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਆਇਆ, 2 ਦਿਨ 3 ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਦਿਆ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮਾੜਾ ਦੁਬੜਾ, ਉਹਦੀ ਇਹੋ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੀ ਬੱਚੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਟੁਕੜਾ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੀ ਭਾਈ ਦੀਆਂ 3 ਬੱਚੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੇ ਆ ਜੰਨਤ ਫਾਤਿਮਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੰਬਰ ਹੈ? ਇਹ ਚੌਥਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਚੌਥੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਛੋਟੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਛੋਟੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਡਲੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਬੜੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੀ ਲਾਡਲੀ ਬੱਚੀ। ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਕਮਾਣਾ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਵੇ ਵੀਰਾ ਤੂੰ ਨਾ ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿਆ ਕਰ, ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ, ਇੱਕ ਲੂਣ ਮਿਰਚ ਲਾਇਆ ਆਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਦਿਲ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੈ। ਮੇਰ ਗਏ ਜन्नत, ਨੀ ਮੇਰ ਗਏ जन्नत, ਨੀ ਪੁੱਪੋ ਤੇ ਬਇਆ ਮਕਤਰੀ ਲੰਗੜੀ ਲੂਲੇ ਕਿਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੈਗ ਸਕੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਂਜੀ 5 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਲੱਤ ਇੱਥੋਂ ਰੱਖ ਕੇ ਕੱਟੀ ਜੇ ਤੇ ਮੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਹੋਰ ਬੜੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ੀਦ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ।
कुर्बानी दे के गई है कि दूसरे बच्चे बच जाए ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਵੱਲ ਜਾਈ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖਣਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ ਪੱਕੇ ਥੱਲੇ ਖੇਡ ਬੱਚੀ ਦਾ ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਡਿੱਗਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਆਪੇ ਵਿਚਾਰੀ ਡਿੱਗ ਪਈ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਬੱਚੀ ਉੱਥੇ ਨਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਖੇਡਣ ਗਈ ਸੀ ਨਹੀਂ ਉਂਝ ਹੀ ਬਾਹਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਉਂਝ ਹੀ ਖੇਡਣ ਤੁਰ ਗਏ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਦੁਨੀਆ ਉਂਝ ਹੀ ਵਹਿੰਦੀ ਕਰਦੀ ਪਾਣੀ ਬਸ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਬੱਚੀ नाजरीन ये सूरत हाल है, ये सारी कहानियाँ जो आप लोगों ने सुनी है कि बच्ची के जो फुफ्फू हैं वो भी एक टांग से मजदूर हैं और वो सारी दास्तान बता रही हैं कि बच्ची खेलने के लिए बाहर जाती है और वहाँ पर पानी जो पानी की बड़ी गहराई है जहाँ पर ये बच्ची डूब जाती है और किसी भी तरह की इंतज़ामिया की तरफ से इनको इंडिकेटर नहीं मिला था कि बच्चों को इस पानी की पहुँच से दूर रखें। यहाँ पर पास कैंप भी लगाया गया रेस्क्यू का, मगर कैंप वाले भी वहाँ पर हवेली में बैठकर ठंडी हवा और लस्सी के मज़े लेते रहे, मगर ये नन्ही जो जन्नत फातिमा थी ये जो है वो अपने खाल की हकीकी सजा मिली है और इसने पूरे गांव के लिए अपनी कुर्बानी दी है कि जितने और भी जो मेरी तरह के बच्चे हैं किसी और का जो बच्चा है वो नहाते हुए वहाँ पे या खेलते हुए वहाँ पे डूब ना जाए। अच्छा मेरे भाई मुझे तफसील से बताइएगा यहाँ पर जब आपको तलाक क्या मिली है कि यहाँ पर क्या हो रहा है? उसकी मामा ने मुझे बताया है। बच्ची की मामा ने बताया, क्या बताया था उन्होंने? उन्होंने बताया था कि भाई इधर देखें कि मेरी बच्ची डूब गई है कहते हैं। हाँ। तो जब मैं यहाँ से नीचे गया हूँ जी तो मैंने पास देखा पहले तो वो यहाँ पे मुझे दिखाएंगे पानी कितना कितना है? मैं आपके साथ आऊँ? नहीं मैं जाता हूँ। चल जरा आप दिखाइएगा, जरा मुझे दिखाना है। नाज़रीन ये आपको डेमो करके दिखा रहे हैं कि यहाँ पर पानी कितना कितना है और इसी पानी में डूब के मरने का मकाम है मेरी मरीद के इंतजामिया का। वो देखिएगा, ये देखो यहाँ पर बच्चे डूबे ना तो क्या करें। वो तकरीबन को 5 फुट 8 इंच कद होगा उस नौजवान का, वो देखिएगा कि उसे कितना कितना पानी है और जब 7 से 8 साल जो बच्ची डूबी है वो देखिएगा उसे कितना कितना पानी है। और जो रेस्क्यू एहलकार हैं वो अभी यहाँ पर लाइफ जैकेट जो लेके आ रहे थे तो उनका जो कैंप है वो कितनी दूर लगा हुआ है और यहाँ पर जहाँ पर उनको चाहिए था कैंप लगाना वहाँ पर लगाया नहीं। भाई यहाँ से आपने बचाया बच्ची को जाके? हाँ, यहाँ से उठाया मैंने उधर से तकरीबन इतने दूर के फासले नीचे से नीचे पड़ी हुई थी नीचे बेचारी जमीन पे। जब आपने उठाया बच्ची को उसके को सांस चल रही थी? जी नहीं, वो तो खत्म हो गई थी। खत्म हो गई थी। आप उसे अपने बाजू में उठा के लेके आए? हाँ, क्या कैफियत थी मेरे भाई आपकी? वो बस यही था कि बड़ी मुश्किल से बाहर लेके आए जी। तो अभी आपका भाई एक बता रहा था कि रेस्क्यू वालों के पास हम गए हैं जी, तो वो वहाँ पर मौजूद नहीं थे। उसी वक्त थोड़ा सा जरा पीछे हो जाएगा उसी हाँ। वक्त गए हैं। तो वो वहाँ पे मौजूद थे? नहीं, वहाँ पे बाहर मौजूद नहीं थे, अंदर हवेली में होंगे तो हवेली में होंगे। तो कैंप कहाँ पे लगा हुआ है, हवेली में या हवेली के बाहर? हवेली के बाहर सड़क के ऊपर। कितने दिन हो गए कैंप लगे हुए? जिस दिन की नहर टूटी है उस दिन तकरीबन कितने दिन हो गए हैं? राउंड अबाउट तकरीबन एक हफ्ता हो चुका हफ्ता हो चुका है। हफ्ते के अंदर इन्हीं रेस्क्यू एहलकारों ने या इंतजामिया मुतलका ने आके यहाँ पर सायरन बजाए कि बच्चों को बचा लो, किसी ने को ऐलानात करवाए, किसी ने वार्निंग दी? वो जो तहसीलदार पहले ऐलान करा कर गए थे ना पहले दिन के अपना माल और बच्चे जो है हिफाजत महफूज जगह पे ले जाए, पानी आ गया। इनके बाद कोई ना इधर लान हुआ है, ना किसी ने करवाया, ना किसी ने चक्कर लगाया। सही है, कोई काम नहीं किसी ने किया। ये अब इधर देखे हैं कि रेस्क्यू वाले 2 उधर बैठे हैं, यहाँ से ये कोई नाज़रीन जरा देखिएगा कि ये कितना यहाँ पर पानी है और अभी ये देखिएगा जनाब, अभी आई हैं टीमें जनाब, देखते हैं टीमों से भी मिलते हैं। अब ये देखते हैं ना, अब लग रहा है मेरा भाई के ये रेस्क्यू एहलकार आए हुए हैं, पहले जो आए हुए थे वो तो लग नहीं रहे थे रेस्क्यू एहलकार। भाई वक्त कैसे हैं भाई आप कहाँ से तशरीफ लाए हैं अभी? मैं सर ये मुरीद के साथ अभी मुरीद से आप आए हैं? तो यहाँ पे तो कैंप भी लगा हुआ है आप लोगों का? वो सर नूरपुर लगा हुआ है। जी नूरपुर कहाँ पे है? नूरपुर आप लोगों का कैंप लगा है वहाँ पे? नहीं, यहाँ पर भी एक कैंप लगा है पास ही। सर यहाँ पर नहीं लगा था तो नहीं लगा हुआ है यहाँ पर। वो वेली में कुछ लस्सी पानी पी रहे थे और यहाँ पर बच्ची डूब गई है। रेस्क्यू वाले थे। और अभी आप लोग क्या करेंगे? बच्ची डूब गई है मेरे भाई, थोड़ा सा जवाब दीजिएगा उस वालिदैन को जो जवाब लेना चाह रहे हैं कि रेस्क्यू का कैंप वहाँ पे है। हम सुना नहीं देंगे, हमें तो बस मूव करवाया अभी के बच्ची को ड्रोनिंग केस है, हमें तो अभी कॉल आई थी तकरीबन। वो डूब गई बेचारी। इस यहाँ पे एक नौजवान उसने बचाया, उसे बाहर निकाला और यहाँ पे कोई रेस्क्यू एहलकार पास ही थे जो उसको निकालने भी नहीं आए। सर वो तो हमें नहीं पता, जो रेस्क्यू एहलकार थे वो उनसे पूछना वो क्या। जी बिल्कुल, वो जिनकी जिम्मेदारी है उनकी। जी बिल्कुल, आए हैं जरा आप, शायद भैया मेरे साथ आए हैं, ये पूरा प्रोग्राम चलाते हैं। असल में ना बदकिस्मती ये है कि नूरपुर भी हमारे भाई हैं, हाँ, लेकिन उसके अलावा इंतजामिया को जो 35 से 40 गांव बहुत ज्यादा मुतासर हुए हैं जी, वो क्यों नहीं नजर आ रहे? सही है। तहसील मरीद के में हाँ, जो जिसमें वो कल आपने देखा होगा कि बाबा जी की घर गिर गया, घर गिर गए, बहुत लोगों के घर और गिरे अल्लाह हैं। माफ करे, ऐसे कई लोग हैं जिन्हों का वो सारा कुछ ही समझ लें वो डूब गया। इन लोगों की नलायक। नूरपुर के अलावा भी मेरी इंतजामिया से रिक्वेस्ट है कि बाकी लोग भी आपके ही हैं, वहाँ जितना आपने प्रोटोकॉल देना है देना बनता है।
लेकिन बाकियों को भी वैसे ऐसा नहीं कि जो हमारी इंतजामिया वो लकीर की फकीर है, जिस तरफ लकीर लगा देते हैं उसी तरफ सारे भाग जाते हैं। नूरपुर गांव में ना तकरीबन 40 से 50 घर हैं, अच्छा। ठीक है। वहाँ जहाँ शुजा टाउन के साथ जो डेरे हैं वहाँ एक एक डेरे में इससे ज्यादा घर है, हाँ। आबाद हैं। आज तक किसी ने जाके उनसे नहीं पूछा। डेरा टल वाला है, गुलाम मोहम्मद है, अभी भी जाके देखे उनके रास्ते भी बंद हैं, किसी ने नहीं पूछा। सिर्फ नूरपुर अच्छी बात है, मैं कहता हूँ, फिर भी कहता हूँ अच्छी बात है। लेकिन ये जैसे ये गाँव आया है ये नलायकियों की वजह से है, वो तो कुदरती आफत के है ना, ये तो इनकी नलायकियों की वजह से है। इनको क्यों नहीं ये रेस्क्यू दे रहे? सही है, बिल्कुल इनको सही। क्यों नहीं नहीं, यहाँ पे अभी पता चला कि रेस्क्यू कैंप तो पास ही लगा हुआ भाई था। वो देख लिया ना आपने, आप भी नाज़रीन, घर भी चलते हैं, आपको घर के मनाजर भी दिखाते हैं कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है। आइए मेरे साथ। अब जो बच्चों जो वालिदैन है वो खुद ही बच्चों को समझा लेंगे, क्योंकि ये जो छोटी सी जन्नत फातिमा अब जन्नत में जा चुकी है। अब दूसरे जो बच्चे हैं वो कहीं उस पानी का शिकार ना हो जाए, क्योंकि इंतज़ामिया जो है वो मेरे ख्याल में इस बच्ची से पहले ही फौत हो चुकी थी। अगर इंतज़ामिया होती तो आज ये बच्ची का फौत ना होती, क्योंकि कैंप जहाँ पे लगाना चाहिए था वहाँ पे कैंप था नहीं है। ये सूरत हाल थी। और ये एक इलाका नहीं है जो चौड़ा राजपूता यहाँ जो पानी से मुतासर हुआ है, यहाँ पर ऐसे कई इलाके हैं जहाँ पर पानी से मुतासर हैं मगर इंतज़ामिया की नज़रों से ओझल हैं। जिस जगह पर हम जाते हैं निशानदेही करते हैं वहाँ पर इंतज़ामिया पहुँचती है, जिस जगह पर नहीं जाते वहाँ पर लोगों के घर तबाह हो चुके हैं, ज़मीनें तबाह हो चुकी हैं, कोई वहाँ पर नहीं जाता। अब इससे पहले इस गांव के बार भी कोई नहीं आया था। अब बच्ची दुनिया से जा चुकी है, अब बच्ची ने इस इंतज़ामिया को यहाँ पर बुला लिया है। अब उस इंतज़ामिया का आने का क्या फ़ायदा?